नमस्कार संस्कृता। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मेले का उत्सव चल रहा है, यस सर। बढ़िया सा। आप लोग जाते हैं कि नहीं देखने? नो सर। क्यों? कल गए थे। कल गए थे? चलिए बढ़िया। आज हम आपके बीच में महर्षि पाणिनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी। एक बहुत बड़ा बृहद ग्रंथ उन्होंने लिखा है और उन्हीं के ग्रंथों को सूक्ष्म रूप में विद्यार्थियों को पढ़ने लायक जो है आचार्य वरदराज के एक विद्वान थे, व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। किसने किया था? आचार्य वरदराज। चूंकि अष्टाध्यायी का जो स्वरूप है बहुत बृहत है, तो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, जिसमें उन्होंने प्रारंभ में अर्थ संज्ञा प्रकरण की व्याख्या की है। और कि संज्ञा है क्या, संज्ञा के बारे में उन्होंने क्या बताया है, उसके बारे में आज मैं औपचारिक रूप से आज शुरुआत कर रहा हूं क्लास में। देखेंगे सर्वप्रथम जो है आपकी परीक्षा में पूछता है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में ही पूछता है। जो व्याकरण पूछे जाते हैं, संज्ञा के हो या संधि सूत्र हैं या समास सूत्र हैं, तो इन सबको जो पूछता है बारे में कहाँ से पूछता है? लघु सिद्धांत कौमुदी से ही पूछता है, प्रश्न करता है। तो सर्वप्रथम पूछता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो अभी आपको श्लोकों के माध्यम से देखेंगे। लिखा है, पढ़ेंगे आप लोग भी। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी नत्वा सरस्वती देवी। सरस्वती देवी यानी जो ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती जी। तो उनको मैं, और सरस्वती देवी कैसी हैं? शुद्धाम गुण्याम। शुद्धाम माने शुद्ध, गुणाम माने गुणों से, अहम माने मैं, करोम्य माने करता हूं। यानी अहम सरस्वती देवी। यहां से आप देखेंगे, अहम सरस्वती देवी, मैं सरस्वती देवी को क्या, कैसे? जो शुद्धाम गुण्याम, जो शुद्ध गुणों से युक्त हैं, उनको मैं क्या करता हूं? नत्वा, नमस्कार करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और पाणिनीय प्रवेशाय, और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसको मैं लघु सिद्धांत कौमुदी, उसी को आधार मान करके मैं एक लघु सिद्धांत कौमुदी की क्या करता हूं? व्याकरण ग्रंथ की मैं रचना करता हूं। तो इसमें जो आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में, यूजीसी नेट में या टीजीटी में पूछेंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी में किस देवता का मंगलाचरण किया गया है? सरस्वती देवी का किया गया है, या वाणी देवी का किया गया, वाग देवी भी कहा जाता है। और किस प्रकार का मंगलाचरण होता है बच्चों?
किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कार। देखिए मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, ये हमेशा जाने रहिएगा। एक क्या है? आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक। दूसरा होता है नमस्कारात्मक। तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। तो यहां पे जो मंगलाचरण किया कैसा है? नमस्कार। यानी जो आचार्य वरदराज हैं, इसके रचयिता कौन है? आचार्य वरदराज। ठीक है, आगे चले। अब उन्होंने सबसे पहले जो महर्षि पाणिनि थे, आप उनके बारे में जानते हैं। भगवान शिव के जो डमरू उन्होंने बजाए थे 14 बार, वो 14 बार की जो ध्वनि निकली थी, आचार्य पाणिनि ने उनको 14 सूत्रों में लिख लिया। इसी को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है या पाणिनि के 14 सूत्र कहे जाते हैं। ये आपको जानना है, क्योंकि किसी भी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले पाणिनि के 14 सूत्रों का अध्ययन करना होता है। अगर पाणिनि के 14 सूत्रों को आप जान गए तो व्याकरण लिखना, पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। तो सबसे पहले पाणिनि ने क्या किया? आ ई उ ड़ सूत्र, फिर उसके बाद क्या आया? रि ऋ, फिर एवं, फिर ऐ औच, फिर है वर्ण, फिर लड़, फिर यमन गणनम, फिर झमय, फिर घड़ धस, जब गढ़ धस, खप छटत चट और कपय शशर और। अब पाणिनि ने इन वर्णों को 14 सूत्रों को लिखा, और आप जानते हैं इन्हीं सूत्रों से आपके 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने बनते हैं? 42। किसी व्याकरणाचार्यों ने 43 भी माने हैं, कोई 44-45 मानते हैं, जैसे भी अपनी लोगों की मान्यता है। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आप कितने मानेंगे? 42। अब आप जानते हैं आ से लेकर के जो पंचम वर्ग आता है, पाफा बाभा मा, जितने भी वर्ण हैं आपके, यानी जितने भी स्वर और व्यंजन हैं, पाणिनि के अनुसार जो है, जो स्वरों की संख्या है कितनी है? मूल रूप से 9। कितने हैं? आप देखेंगे आ है, फिर का है, फिर चा है। अच एक प्रत्याहार बनता है, उसी देखिए आ यहाँ है और च यहाँ है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है पाणिनि ने कितने स्वरों को माना है? 9। होते कितने संस्कृत में स्वर हैं? 13 होते हैं, उसको मैं भी आगे आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के आप समझेंगे कि, और देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पहला सूत्र है वो क्या है? हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र वह है जो आपके पाणिनि के 14 सूत्रों के प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम वर्ण है, उन वर्णों में क्या लगा है? हलन्त्य लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलन्त्य लगा हुआ है। इसी से संबंधित लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने क्या लिखा है? हलन्त्यम सूत्र। और कहां से लिखा है? पाणिनि के अष्टाध्यायी को आधार बन करके उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देखिएगा, इसी के आगे जस्ट इससे जुड़ा हुआ शब्द है, एक सूत्र है, एसाम अंत्यः इतः। एसाम अंत्यः इतः।
यही दिया होगा, आप देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में कह रहा है कि एसाम अंत्य है, एसाम अंत्य है, यानी एसाम माने इनके, किनके, सूत्रों के, अंत्य माने अंत में। देखिए जैसे अयु सूत्र है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अड़ा। रीलिट सूत्र है दूसरा, इसका अंतिम सूत्र कौन सा है, का। सारे आप देखेंगे एवोंग है, इसका अंतिम सूत्र क्या है, गा। क्या है, गा है। इसके अंतिम सूत्र चा। कहने का आशय इन 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसी के लिए इन्होंने अगला सूत्र लिखा है एसा अंत्यः पिता, यानी इन सूत्रों के अंतिम वर्ण जो होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं। इत संज्ञक होने का अभिप्राय है इन पाणिनि के 14 सूत्रों में जो हलंत वर्ण होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं, उनको प्रत्याहार में हम लिखते नहीं, उनको प्रत्याहार में लिखा नहीं जाता है। बस इतनी बात है। बाकी उसकी जो विस्तृत व्याख्या है आप अपनी किताब में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस सूत्र का मीन्स यही होता है। चूंकि जितने भी वर्ण हैं, आ है, ई है, ऊ है, ये पूर्ण रूप में, और ये क्या है, ला, वो अपूर्ण में। अपूर्ण मतलब इसमें का जो स्वर वर्ण है ह्रस्व आ, उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, लिखा है हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। हकार आदि उच्चारणार्थ एक सूत्र इसमें दिया गया है हयवरट। वही देखिए इससे मिलता जुलता यह सूत्र दिया है हकार। कहने का आशय यह हुआ कि पाणिनि के 14 सूत्रों में आ से लेकर के च वर्ण तक जिसे अच प्रत्याहार बनता है वो सभी वर्ण किस में आते हैं, उसके अंतर्गत स्वर वर्ण में। और यहां से हयवरट से लेकर के हल तक जो भी वर्ण आते हैं, जैसे लड़ हुआ, यमन गणनम हुआ, झभे घड़धस, जब गड़धस, खप छठक चटतो, कपै शशर हल, ये जितने भी वर्ण आते हैं, कहने का मतलब हकार के अंतर्गत एक प्रत्याहार बनता है आपका हल। यानी आप जानते हैं वर्णों में 3 तरह के वर्णों का विधान किया गया, एक स्वर, एक व्यंजन और एक संयुक्त व्यंजन। 3 तरह के व्यंजनों का आपका स्वरूप मिलता है। तो हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ यानी हल प्रत्याहार आता है। कहने का से जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनका जैसे हा है स्वरूप, तो इसमें ह्रस्व आ जुड़ता है, तब जाकर के क्या बनता है, हा बनता है। कोई भी वर्ण होता है, जैसे देखिए हा के बाद कौन सा वर्ण है, या है, तो या क्या है, इसमें जब ह्रस्व आ जुड़ेगा तब जाके पूर्ण रूप में या बनता है। बात समझ आया? वही दिया है हकारादि स्वकार उच्चारण, यानी हकार यानी हयवरट में जो भी व्यंजन वर्ण आ रहे हैं उसमें ह्रस्व आ का जब संयुक्त होता है तब जाके पूर्ण रूप में हा या व रा बनता है। चूंकि टा क्या हो जाएगा, इत संज्ञक सूत्र होता है। अब आगे देखेंगे, पाणिनि ने सबसे पहले आपसे मान लीजिए कभी कहीं प्रश्न में पूछता है कि हलंत्यम, क्या पूछेगा, हलंत्यम। क्योंकि हलंत्यम जो सूत्र है वो पाणिनि के 14 सूत्रों में से ही एक सूत्र है। हल और अंत्यम 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है हलंत्यम सूत्र। 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है हलंत्यम। देखेंगे हल धन अंत्यम, यानी हलंत्यम मतलब वही हल वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण ही क्या हो, उसका अंतिम वर्ण है, उसी को क्या कहेंगे, हलंत्यम। अब इसमें दिया है, देखिए इसकी व्याख्या किए हैं
उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, हलित स्यात्। आप देखेंगे किताब में यही लिखा हुआ है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश के अंतिम अवस्था में क्या होता है? हल होता है, और वही हल जो होता है क्या होता है? इत संज्ञक होता है। अच्छा ये देखिए लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या होगा? 1 3 3, 1 3 3। इसका मतलब आचार्य वरदराज ने इसको क्या किया है? लिखा है। इसका मतलब ये होता है पाणिनि के अष्टाध्यायी से इन्होंने इस सूत्र को लिया है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। हमने क्या कहा कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। नहीं तो आप समझेंगे ये क्या लिखा हुआ 1 3 3। तो कहने का मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के कहने का मतलब आचार्य वरदराज ने कहां से लिया है सूत्र को? पाणिनि के अष्टाध्यायी से पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। ठीक है।